हेलो स्टूडेंट्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एक लंबे वेकेशन के बाद फिर से आप अपनी पढ़ाई की तरफ वापस आ गए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं लाइट चैप्टर से ही, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। इससे पहले के वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किया। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने जाएंगे रिफ्रैक्शन। तो यहाँ इस वीडियो में रिफ्रैक्शन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। और हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे लाइट, जो फिनोमेना ऑफ लाइट है, फिनोमेना ऑफ लाइट तो कई सारे फिनोमेना है, जिसमें एक रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन है और भी कई है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल वी कैन सी इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहले से जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो बेसिकली जब रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, यू कैन सी लाइक व्हेन द रे इज कमिंग फ्रॉम द मीडियम वन एंड इट एंटर टू मीडियम टू, तो ये क्या होता है कि अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाता है, ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है, इसलिए इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन वी कैन डिफाइन इन दिस वे लाइक bending of light when it enters obliquely from one transparent medium to another. ओके, तो हमें मालूम है कि इसके रीज़न क्या होता है। सो द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जैसे कि मालूम है कि सभी अलग अलग मीडियम में जो लाइट की जो स्पीड है वो क्या होता है, डिफरेंट होती है। और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होती है वो होती है एयर में, विच इज़, और वैक्यूम में, सॉरी दिस इज यू, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके अलावा लाइक वाटर में जो है, वाटर में होते हैं 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। कुछ एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन के, जैसे कि बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। अगर आप स्विमिंग पूल में देखेंगे तो जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर दिखेगा, उसकी जो डेप्थ है वो कम दिखती है। लाइक सपोज व्हेन द पेंसिल इज एमर्ज इन वाटर, यू कैन सी दिस पेंसिल इज एमर्ज इन वाटर, सो इट सीम्स लाइक इट इज बेंड। तो ये इसकी अपेरेंट पोजीशन होती है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है, रियल पोजीशन ये है। बट चूंकि रिफ्रैक्शन की वजह से इसकी जो अपेरेंट पोजीशन है वो दिखती है, और इस तरह से पेंसिल जो है वो बेंड दिखती है, तिरछी दिखती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि लाइक हमने जैसे कहा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये बेंड होता है, एंड इन दिस फिगर यू कैन सी दैट इट इज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। सो द क्वेश्चन इज दैट इन ऑल cases it will bend toward the normal or sometime it will bend away from the normal as well। इस क्वेश्चन को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में जानेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, ये एक कह सकते हैं कि एक एबिलिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी एक एबिलिटी है कि कोई भी मीडियम किसी भी लाइट को कितना ज़्यादा बेंड कर सकता है, कितना रिफ्रैक्ट कर सकता है। तो देखिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे डेंसिटी की बेसिस पे हम इसको डेंसर या फिर रेयरर मीडियम बोल सकते हैं। अब कैसे बोलेंगे, देखिए आउट ऑफ टू कोई भी दो आपके पास मीडिया दिया होगा, तो जो एक मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उसे हम डेंसर मीडियम कहेंगे और दूसरे को रेयर मीडियम कहेंगे। इसका इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा बेटर है कि हम इसको वेलोसिटी के टर्म में समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली जिसमें लाइट फास्टर होगा वो कहलाएगा रेयर मीडियम, और जिसमें लाइट स्लोअर होगा दैट विल बी नोन एज डेंसर मीडियम। अब सपोज करिए यहाँ पे हम ले लेते हैं वाटर है, वाटर एंड एयर। वी नो दैट एयर में मैक्सिमम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाइल वाटर में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यू कैन सी इन वाटर इट इज
slower compared to air, so the air will be rare and water is denser. So हम कह सकते हैं कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्टर होगा वो कहलाएगा रेयर मीडियम, एंड जिसमें स्लोअर होगा दैट विल बी द डेंसर मीडियम। अब चलते हैं, तब यहाँ से याद, उसके अलावा याद रखें कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, दिस इज द जस्ट रिलेटिव, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक once a medium is denser it is always medium. No, sometime it will be rare and sometime it will be denser. It depends on the medium by which we are comparing that medium. आगे चलते देखिए, यहाँ से समझना है, जब लाइट एंटर करेगा ऑब्लिकली फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। अब जैसे यहाँ देखिए ये मीडियम है, रेयर मीडियम है, दिस इज द डेंसर मीडियम, एंड द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो ये क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है। वाइल when the light enter obliquely from denser to rare medium, जैसे कि ये denser है and this is the rare medium, तो ये away from the normal हो जाएगा। I hope understood। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब जैसे ये ग्लास स्लैब, दिस इज आल्सो नोन एज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। Rectangular glass slab, basically this is rectangular, it's not rectangular, it is actually cuboidal, बट इनके ऑल फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, दैट्स इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो देखिए यहाँ से ये एयर ग्लास इंटरफेस है एंड दिस विल बी द ग्लास एंड दिस इज एयर, सो ग्लास एयर इंटरफेस, और दिस इज कॉल्ड एयर ग्लास इंटरफेस। तो रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रहा और इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा, तो बिकॉज ये ऊपर वाला जो है एयर है, एंड एयर वी नो दैट दिस इज रेयर एंड दिस इज डेंसर, तो जब रेयर से डेंसर को जाएगा इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये ओरिजिनल पाथ है और ये यहाँ से बेंड हो जा रहा है, और ये यहाँ पर आकर अगेन यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा ऑन दिस सेकेंड इंटरफेस, और यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होगा एयर में। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डेंसर हो जा रहा है और ये रेयर हो जा रहा है, तो जब रेयर से डेंसर को आएगा तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि जो एन ओके तो देखेंगे, तो ये इंसिडेंट रे है आपका, रिफ्रैक्टेड रे सब है, लेकिन लास्ट में जो रेज ऑफ लाइट आपको मिलती है हम उसे कहते हैं एमरजेंट रे, और नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, राइट, ई इज द एंगल ऑफ इमरजेंस, यू रिमेंबर दिस पॉइंट। अब क्या होता है, तो अब देखेंगे कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं, राइट, ये लाइन जो इंसिडेंट रे है और इमरजेंट रे, ये आपस में पैरेलल इमर्ज होते हैं। तो सवाल ये है कि ये पैरेलली क्यों इमर्ज होता है। दूसरी चीज़ कि आप देखेंगे ये तो पैरेलल आ रहा है लेकिन कुछ डिस्टेंस से ये शिफ्ट हो जा रहा है या डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। लैटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस between emergent ray and between emergent ray and incident ray। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में, तो इसे ही हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट। तो यहाँ पे इतना याद रखना, इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसकी जो थिकनेस है, तो ये भी जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना से शिफ्ट करेगा, तो ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके थिकनेस पर डिपेंड करता है। सवाल वही था कि आखिर वो क्यों होता है, तो याद रखिएगा, द एक्सटेंट ऑफ द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट at the opposite parallel faces of rectangular glass slab is equal and opposite, and because of that it emerges parallel to the incident ray। जरा इसको देखिए,
तो ये जो इसके ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो ये क्या होता है कि ये जो पैरेलल साइड है ये ऑपोजिट और इक्वल होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इट दिस लाइन इज इमर्जेस पैरेलली। आई होप के समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन क्वेश्चन मी इन द कमेंट बॉक्स। I will try to answer in the next video। और अगर हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस अगर जमा हो गए तो हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के एक वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए लाइक यू नो कि रिफ्रैक्शन किसी भी मीडियम से में हो सकता है, और जब भी किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो इवेंट होगा, उसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑल्सो ओबे द सम रूल्स। तो यहाँ पे भी दो रूल्स हैं, दे आर द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। The first is same as the reflection, the incident ray, refracted ray, and the normal to the interface of two transparent media are lie on the same plane, right? जो रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल है और इंसिडेंट है वो सब के सब एक ही पर लाई करते हैं, लेकिन जो दूसरा लॉ है ना, दिस इज डिफरेंट। This is also known as Snell's law. Snell's law what said? The ratio of sine of angle of incident, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant, right? For a light of given color and given pair of media। इसका मतलब क्या हुआ? तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर, राइट। साइन का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो साइन है, दिस इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। इफ वी कैन से दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ABC, so this will be P and this will be and this will be H। तो जो P और H का जो रेशियो होता है उसी को साइन कहते हैं। तो ये स्नेल्स ने कहा कि जो साइन आई होगा मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंट, और साइन आर होगा तो ये कांस्टेंट होगा। यहाँ पे n क्या है? दिस इज अ कांस्टेंट and this is called refractive index। इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, राइट। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n2/n1। अब सबसे पहले जानेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता क्या है और इसके क्या क्या, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने टाइप होते हैं। याद रखिएगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है बेसिकली द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and speed of light in medium। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू c/v। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड अनदर वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है। तो जब दो मीडियम दिया हो एंड वन मीडियम इज वैक्यूम, तो एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा? तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट के लिए c/v ही होता है। बट रिलेटिव इज डिफरेंट। रिलेटिव लाइक इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम होता है, राइट। तो जब एक मीडियम का दूसरे मीडियम के कंपेयर के साथ में रेशियो निकालते हैं तब जो है ना, इसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इट कैन बी रिटन लाइक, सपोज करिए यहाँ पर हम ऐसा ले लेते हैं कि ये
लाइट कुछ इस तरह से आ रहा है और ऐसे चला गया, तो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 होगा, n1, और इसका n1 2 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं n12 इज इक्वल टू n1 बाई n2। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू 2, सो n1 बाई n2 होगा, यानी कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके आगे और भी कुछ चीज़ें जो जाननी चाहिए, जैसे कि हमें मालूम है कि जो n1 होगा वो क्या होगा, c बाई वी होगा, बिकॉज n जो है वो c बाई वी है, तो n1 क्या होगा, c बाई वी वन होगा, और n2 क्या होगा, दिस विल बी c बाई वी टू। तो यहाँ से अगर हम n12 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी नो दिस इज n1 बाई n2, सो ये हो जाएगा c बाई v1 and divided by c by v2. If we can write this like c by v1 into v2 by c, so c और c cancel out हो जाएगा, so this will be v2 by v1. so स्पीड के फॉर्म में भी हम कर सकते हैं कि जो n12 है this is v2 by vn, तो similarly we can write n21 is equal to v1 by v2, right? अब can you tell me that what will be the n12 into n21? तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, तो ये एक तो n12 क्या है, v2 by v1, और दूसरा क्या है, v1 by v2, तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, इसलिए n12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 by n21। और सिमिलरली n21 जो होगा वो हो जाएगा 1 by n12। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, वो रेसिप्रोकल है फर्स्ट का सेकेंड के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर और भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फिगर शोज रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी and the refractive index of the medium B relative to medium A is। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ लाइट ट्रैवल करता है, तो जो इंसिडेंट रे होगा वो 60 हो जाएगा और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 40 हो जाएगा। तो फाइंड करना क्या है, मीडियम बी का मीडियम ए के रिस्पेक्ट में, दैट इज एन सिंपली, सो एन वी नो दैट दिस इज साइन आई बाई साइन आर होता है, तो साइन आई क्या हो जाएगा, दिस इज साइन 60, और आर क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन 45। so you remember that sin 60 की वैल्यू होती है sin 60 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, और जो sin 45 है दैट इज 1 बाई रूट 2, so it can be written also that रूट 2 बाई 1, so रूट 2 और 2 से जब डिवाइड करेंगे इट विल लेफ्ट हियर रूट 2, so the answer is रूट 3 बाई रूट 2। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट वन। Second question, light ray enter from medium A to medium B as shown in figure, the refractive index of medium B relative to A will be। Okay, अब देखिए यहाँ पे मीडियम A से मीडियम B की तरफ जाता है, राइट? तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या है, ये होना चाहिए ऐसे, इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा। So we know this is the only case when the medium when the ray of light enter from rare to denser medium। तो ये हो गया रेयर और ये हो गया डेंसर। अब चूंकि डेंसर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, जो डेंसर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिस इज ग्रेटर देन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी डेंसर की, यस रेयर के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इज ग्रेटर देन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि B से A, तो मतलब एन बी बाई ए क्या हो जाएगा, एन बी बाई एन ए। बी का मतलब ये डेंस है, डेंसर है, मतलब इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। सो यू नो दैट व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय द लेसर नंबर द आंसर विल बी मोर देन 1।
or greater than unity. So the right answer is greater than unity. चलिए next. Light enter from air to glass having a refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? While the speed of light in vacuum is given this much. This is very nice question. So पहले दिया क्या है, n is given and glass is given 1.5. और फिर c दिया हुआ है, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो हमें फाइंड करना है vg, फाइंड करना है. We know that n is equal to c by v. So c कितना हो जाएगा, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. while the okay, wait, so here you write 1.5 is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड बाई वी जी. तो यहाँ से हमें फाइंड करना है वी जी, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे और या इंटरचेंज कर लेंगे. सो दिस विल बी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ से जब 1.5 को 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2. सो द राइट आंसर इज 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये आंसर हो जाएगा. चलिए एक और क्वेश्चन है. The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? नहीं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 दिया, तो इसका मतलब क्या होता है. सी, a diamond has a refractive index of 2.42, which means that the speed of light is a diamond will reduce by a factor of 2.42 as compared to its speed in air. It can be defined in other way, like the speed of light in a diamond is 1 by 2.42 times the speed of light in a vacuum. So इस क्वेश्चन के आंसर को इस दो तरह से हम लिख सकते हैं. आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से. आज की वीडियो में इतना ही है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.